आपको बहुत बहुत आपका आभार जो आपने बोलने का मौका दिया। मैं इतना कहना चाहूँगा, किसी सरकार का संकल्प पत्र घोषणा पत्र होता है। आपने घोषणा पत्र पूरा नहीं किया, असफलता को छुपाने के लिए, कमी को छुपाने के लिए आप नया सपना दिखा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप विजन 2047 की बात करते हैं तो विजन पे बात होनी चाहिए, लेकिन विजन पे किस बात की होनी चाहिए कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। आमदनी आपने बढ़ाने की बात तो नहीं की, बल्कि लागत मूल्य बढ़ाने की बात की है। मैं कहना चाहता हूं किसानों के संबंध में जो उपकरण लगते हैं, ट्रैक्टर, रोटावेटर से लेकर कंबाइन से लेकर सारी चीज 35 से 40 लाख के लगते हैं और उस पर सरकार 7 से 8 लाख रुपया टैक्स लेती है। इस तरह से सरकार किसानों की लागत बढ़ाने का काम कर रही है। तो किसान की लागत बढ़ेगी तो आमदनी कम हो जाएगी। और साथ साथ आपसे कहना चाहूंगा, आपने घोषणा पत्र में कहा था किसानों के गन्ना मूल्य को बढ़ाएंगे, लेकिन गन्ना मूल्य आपने ना बढ़ा के बल्कि जो बकाया मूल्य है उसको भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। आपने सपना दिखाया था 450 देने का, आप 370 भी नहीं दे पाए। और मैं कहना चाहता हूं हमारे जनपद बस्ती में वाटरगंज चीनी मिल है जो 2017-18 से आपके राज में बंद हुई थी, आज भी 25 करोड़ का बकाया किसानों का आप दे नहीं पा रहे हैं। हमारी अर्दमा शुगर मिल है, इस पे 40 करोड़ का बकाया है किसानों का, उसको आप दे नहीं पा रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसानों की लागत कम करते, टैक्स साफ हटा देते तो आपका मशीनीकरण कृषि पर ज्यादा हो जाता। आज की हालात यह है कि भारत में कृषि का मशीनीकरण 45 से 44% है, अमेरिका में 95% है, कनाडा में 87% है, चीन में 57% है और आपसे कहना चाहता हूं जापान में 47% है, ब्राजील में 75% है। हालात इसलिए है कि सारे उपकरण आप महंगे करते जा रहे हैं, इसलिए लागत बढ़ती जा रही है, किसानों की आमदनी घटती जा रही है। आपसे कहना चाहता हूं कि आपको विजन होना चाहिए गरीबी दूर करने के लिए, लेकिन हालात इतने खराब हैं आज के तारीख में, जहां हिंदुस्तान में प्रति कैपिटा आमदनी है 563 रुपए पर व्यक्ति, वही आपका उत्तर प्रदेश में मात्र 256 रुपया प्रति व्यक्ति का आपकी इनकम प्रतिदिन की है। आप तुलना करते हैं विकसित भारत बनने की तुलना करते हैं, आप उत्तर प्रदेश को विकसित करने की। आपसे कहना चाहता हूं अमेरिका को आप ले लें, पर कैपिटा उनकी 21,000 पर डे की है। आपको चाइना को ले लें, 32 रुपया पर दिन की उनकी इनकम है। जर्मनी का 13,700 है, इंग्लैंड का 12,900 है, जापान का भी 8,000 है। उसकी तुलना में आप खड़े हैं, आपका पर कैपिटा 256 रुपया है। ये कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा तब जब आप रोजगार सृजन करेंगे, लोगों को बेहतर सुविधा देंगे, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जो परचेजिंग पावर तब बढ़ेगी जब आपके आउटसोर्सिंग पे जो आप दे रहे हैं 2,500 से 7-8,000 रुपया, चाहे आशा बहू हो, आंगनबाड़ी हो, सहायिका हो, रोजगार सेवक हो, रसोईया हो, शिक्षा मित्र हो, सफाई कर्मी हो, सबकी हालत खराब कर रखी है। 2,500 से 9,000 में आपने रखा है। इनको जब वेतन बढ़ाएंगे, आमदनी बढ़ाएंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तब आपका विजन 2047 की बात आप कर पाओगे। इसलिए कहना चाहता हूं, आपने तो रोजगार को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, इतना नहीं, एक ने बड़ा अच्छा आपने जुमला पैदा किया है, नाम बड़ा शानदार है, स्किल डेवलपमेंट। उसका क्या है? कौशल विकास। कौशल विकास के नाम पर आप क्या करना चाहते हैं? प्लम्बरिंग सिखा देंगे, बढ़ईगिरी सिखा देंगे। प्लम्बरिंग के अलावा कहीं कोई काम नहीं है। छोटे छोटे रोजगारों में जो पुराना उनका व्यवसायिक रोजगार है, उसी में आप घुमा फिरा के उनको रखना चाहते हैं। आप उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। आप उनके हाथ में कलम नहीं देना चाहते कि कलम दे देंगे, समझदार हो जाएंगे, हक मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे। इसीलिए आपने शिक्षा को वंचित करने का आपने साजिश रखा है। धन्यवाद। आपसे कहना चाहता हूं, धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद। आपसे कहना चाहता हूं, आज आप पाठशाला बंद कर रहे हैं। मौर्य जी, आप पिछड़े समाज, दलित समाज को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।